दर्शकों नमस्कार। 12वीं लोकसभा इतिहास में अब तक की सबसे छोटी अवधि की लोकसभा रही। क्यों व क्या कारण थे, यह भी जानेंगे इस वीडियो में अन्य इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। 12वीं लोकसभा के आम चुनाव 16, 22, 28 फरवरी तथा 7 मार्च 1998 को हुए। जम्मू एंड कश्मीर व हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें तथा पटना की 1 सीट के चुनाव 18 व 30 मार्च को तथा 3 जून 1998 को बाद में हुए। इन चुनावों में 7 नेशनल पार्टीज, 30 स्टेट पार्टीज व 139 दूसरी रजिस्टर्ड पार्टीज ने हिस्सा लिया। कोई भी दल सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाया, परंतु बीजेपी इस लोकसभा में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही, जबकि कांग्रेस आई दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी रही। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें और जानें इस लोकसभा के इंटरेस्टिंग तथ्य। इस लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 नॉमिनेशन की सीटों के साथ सदस्यों की कुल संख्या थी 545। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ। तब इस लोकसभा में बीजेपी को मिली 179 सीटें, कांग्रेस आई को 141, सीपीएम को 32, समाजवादी पार्टी को 20, टीडीपी को 12, समता पार्टी को 12, सीपीआई को 9, एससीडी अकाली को 8, डीएमके 6, शिवसेना के 6, जनता दल 6, बीएसपी 5, टीएमसी 3, आजाद को 6 तथा अन्य को 94 सीटें मिली। इस लोकसभा में 41 पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही थी। इसका कार्यकाल 23 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक सिर्फ 1 वर्ष 1 महीने 4 दिन अर्थात सबसे कम दिनों का समय रहा। इस लोकसभा में संसदीय व राजनीतिक इवेंट्स भी बड़े ही इंटरेस्टिंग व सरप्राइजिंग रहे, जो कुछ राजनेताओं को सोचने के लिए कुछ अनुभव छोड़ गए। सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और राष्ट्रपति जी ने इसके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री की शपथ ली और 28 मार्च 1998 को सदन का बहुमत हासिल भी कर लिया, परंतु दूसरे विश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और 17 अप्रैल 1999 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 26 अप्रैल 1999 को लोकसभा भंग होने तक उनकी केयर टेकर सरकार बनी रही। श्री जीएमसी बाल योगी जी को 24 मार्च 1998 को स्पीकर चुना गया। 12वीं लोकसभा में श्री के आर नारायणन राष्ट्रपति व श्री कृष्णकांत उपराष्ट्रपति चल रहे थे। 12वीं लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे थे पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट, कृषि उपज का समर्थन मूल्य न मिलने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों द्वारा आत्महत्या करना, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ना, विमेन एंड माइनॉरिटीज पर एट्रोसिटीज, जे&के में एलओसी पर स्थिति, फ्लड सिचुएशन, एससी एसटीज की प्रॉब्लम्स, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी, राजीव गांधी एसेसिनेशन बारे जैन कमीशन की रिपोर्ट, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन मिल को रिवाइव करने बारे, सिख पब्लिक अंडरटेकिंग्स को रिहेबिलिटेट करने बारे, गोवा व बिहार में प्रेसिडेंट रूल जैसे विषय थे। इस लोकसभा में श्री वाजपेयी जी के 2 विश्वास प्रस्ताव आए। एक में उन्होंने बहुमत सिद्ध कर लिया, परंतु दूसरे विश्वास प्रस्ताव में सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। दर्शकों, पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास हासिल न कर पाने वाले प्रस्ताव की यह महत्वपूर्ण घटना राजनेताओं के लिए एक विशेष अनुभव करा गई, विशेषकर तब जबकि माननीय अध्यक्ष की वर्ष 1963 की इस तरह की रूलिंग्स थी कि जब एक सदस्य किसी राज्य में मंत्री बन जाते हैं तो संवैधानिक तौर पर ऐसे लोकसभा सदस्य जब तक विधानसभा के लिए चुन लिए नहीं जाते तब तक वह लोकसभा के सदस्य हैं, परंतु यह अच्छा होगा कि वह सदस्य सदन लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा न लें और इस तरह तब संबंधित सदस्य सदन से बाहर भी चले गए थे। परंतु
ऐसी परिस्थितियों में भी अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 17 अप्रैल 1999 की रूलिंग्स के द्वारा श्री गिरधर गमांग जी लोकसभा सदस्य जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन पर, जो एक सब्सटेंटिव मोशन भी होती है, उस पर वोट डालने का निर्णय स्वयं श्री गमांग के विवेक पर छोड़ दिया। तब श्री गमांग ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत दिया और श्री वाजपेयी जी की सरकार एक मत से गिर गई। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी: अंडर मैट्रिक 12, मैट्रिकुलेट एटसेट्रा 8-9, अंडर ग्रेजुएट्स 18, ग्रेजुएट्स 237, पोस्ट ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 149, डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 24। 1998-99 में 60 बिल पास हुए, 122 प्राइवेट मेंबर्स बिल आए, परंतु कोई बिल पास नहीं हुआ। 12वीं लोकसभा में 4 सेशंस हुए, 88 सिटिंग्स हुई, 575 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस बारे मुख्य इशू थे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा विजिटर्स गैलरी से नारे लगाने संबंधी, कुछ व्यक्तियों द्वारा विजिटर्स गैलरी से लीफलेट्स फेंकना व नारे लगाने की कोशिश करना, डिप्टी एसपी सीबीआई द्वारा एक मेंबर से मिसबिहेव करना, 2 सदस्यों का आपस में झगड़ना व एक दूसरे के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस देना जैसे विषय रहे। यह थी 12वीं लोकसभा व सरकार के तथ्यों की विशेष जानकारी। शीघ्र ही हम मिलेंगे 13वीं लोकसभा व उस सरकार की जानकारी के बारे में अगली वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।